7 अक्टूबर 2023 सैटरडे। ये दिन ज्यूस या फिर यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस दिन तौरा पढ़ा जाता है। तौरा जुडाइज्म का एक हॉली बुक है और इसी दिन हमास ने अचानक 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के ऊपर। इजराइल ने रिस्पॉन्स में स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर किया है। सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर्स में छुपने को कहा गया है। हमास ने जब 5000 रॉकेट दागे, इजराइल के आयरन डोम ने मैक्सिमम रॉकेट्स को रोक लिए। फिर भी कुछ रॉकेट्स गिरे और 250 लोगों की जान चली गई। 1600 प्लस लोग बुरी तरह जख्मी हैं और कई हजारों लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, जिसके काफ़ी सारे वीडियोज वायरल हुए हैं। एक वायरल वीडियो में इजरायली मिलिट्री की एक महिला को सरेआम रोड पर मारा पीटा और बहुत बुरी तरह से गंदी हरकतें किया जा रहा है उसके साथ। हमास के इस अटैक का नाम है अल अस्का स्टॉर्म, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद दैफ, जो कि हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं और पूरे फलस्तीन को इजराइल के अगेंस्ट खड़े होने को कहा है। इनका मानना है बस बहुत हुआ। पर इसका मतलब क्या है? ये पूरा सिचुएशन बहुत खतरनाक और डेंजरस है, जो कि समय के साथ काफी खतरनाक होता जाएगा। इंडिया के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम किया है। इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट लास्ट 75 ईयर्स से चालू है और हरदम कोई ना कोई वायलेंस की खबरें आती रहती हैं, लेकिन स्टेट ऑफ वार का इस्तेमाल आज पहली बार किया गया है। इस वार के पीछे सच्चाई क्या है और इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, चलो जानते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज अनबायस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट या फिर इस वार को देखते हैं। काफी सारे रिसर्च के बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। मैं कोई नैरेटिव नहीं बनाऊंगा, बस आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको फैसला करना है सच्चाई क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार है उसको समझने के लिए हमको समझना होगा हमास को। तो क्या है यह हमास? कोई देश है, कोई टेररिस्ट ग्रुप है या फिर कोई लिबरेशन फोर्सेस है? एट प्रेजेंट इजराइल और फिलिस्तीन का मैप ऐसा दिखता है। यह मैप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा 1946 से लेकर 2005 तक इजराइल का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन कलर से है फिलिस्तीन का एरिया, जो धीरे धीरे काफी घटा है। फिलिस्तीनियों का इजराइलियों पर यह आरोप है कि ये लोगों ने इनका जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। और ये है गाजा स्ट्रिप, जो कि इजिप्ट और इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। और इस गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे कंट्री के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे कंट्री के लिए एक लिबरेशन फोर्स जैसा है। 2006 से ही गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। हमास एक यूएन और बहुत सारे देशों ने इसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इनकी शुरुआत 1987 में हुआ था। 1988 में हमास चार्टर्ड बनाया गया। उनका ऑब्जेक्टिव है फिलिस्तीनियों को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और उनका मैप में पूरे इजराइल और फिलिस्तीन शामिल है। अरबिक में हमास का मतलब है ब्रेवरी और हिब्रू में वायलेंस। हमास का मेन मकसद तो ज्यूज को इस मैप से साफ कर देना है, और लास्ट 30 ईयर्स से उनका वायलेंट अटैक जारी है, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए हैं। अभी तक लगभग 87 बड़े अटैक हुए हैं। छोटे अटैक का तो पूछो ही मत। सोचने वाली बात यह है, इजराइल और फिलिस्तीन इंडियन स्टेट मेघालय से भी छोटे हैं, फिर भी यहाँ पे लोग डर कर जी रहे हैं। कब यहाँ क्या होगा पता नहीं, आसमान से कब मिसाइल कोई मार देगा पता नहीं। इसीलिए इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया, जो कि इजराइल को सेफ रखता है बाहरी मिसाइल हमलों से। अक्टूबर के अटैक में भी इसी आयरन डोम सिस्टम ने काफी हद तक बाहरी मिसाइलों को रोक के रखा था, खत्म कर दिया था। अब आप सोचोगे आयरन डोम क्या है और ये कैसे इजराइल को बचाता है मिसाइल के हमले से। 2011 में इजरायली के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को मिड एयर में इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराना। इस सिस्टम में 3 कंपोनेंट है, रडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च होता है तब ये सिस्टम उनको डिटेक्ट कर लेता है और उनके ट्रेजेक्टरी को मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं, जिससे गाजा से आने वाली मिसाइल को मिड एयर या फिर हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल का जो वार हुआ था, उसमें आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और काफी लोगों की जान बचाई। ये डिफेंस सिस्टम हमास के अगेंस्ट इजराइल का सबसे बड़ा वेपन है। ये बात हमास को अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने 5000 रॉकेट लॉन्च किए थे। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये हमास का इजराइल के अगेंस्ट जंग का ऐलान है। और ये दिन भी काफी स्पेशल था, क्योंकि इस दिन के आसपास ही आज से 50 साल पहले भी इजराइल पे अटैक हुए थे। इस अटैक की डेप्थ को और इसके इंपॉर्टेंस को और इसके आने वाले टाइम पे इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए कुछ हिस्ट्री समझना जरूरी है।
ये अटैक 1973 की योम किपुर वार की याद दिलाता है। तब यह फाइट किसी टेरर आउटफिट के साथ नहीं था, बट इसराइल के सराउंडिंग कंट्री के साथ था। इजिप्ट और सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को अटैक किया। ये दिन इतना स्पेशल इसीलिए था क्योंकि इस दिन ज्यूस योम किपुरी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ज्यूस लोग 2000 ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए वो वाइन पीते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं ला शना हबा यरूशलेम। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलम, मतलब अगले साल हम जेरूसलम में मिलेंगे। इस दिन इसराइल पे होने वाले अटैक उनके लिए अरब वर्ल्ड द्वारा एक मैसेज था। मैसेज ये था कि तुम जेरूसलम को भूल जाओ, तुम्हारा जेरूसलम में कोई हक ही नहीं है। यूएसआर या सोवियत यूनियन का सपोर्ट अरब वर्ल्ड को था। इस पावर को बैलेंस करने के लिए यूएसए इसराइल के सपोर्ट में आया। हिस्ट्री को देखें तो यूएसए अभी तक यही करता आ रहा है, हर वार में एक काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1973 के वार में जीत इसराइल की हुई थी, बट बहुत भारी नुकसान के साथ। 2600 प्लस सोल्जर्स मारे गए थे और 12,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। इसराइल 1945 से ही बहुत सारे जंग लड़ चुका है, लेकिन 1973 का यह वार कुछ अलग और कुछ स्पेशल था अरब देशों के लिए। अरब देशों को यह पता चल चुका था इसराइल को हराया जा सकता है अगर यूएसए का सपोर्ट ना मिले तो, और रिजल्ट शायद कुछ और ही होता अगर यूएस का सपोर्ट इसराइल को ना मिलता। एट प्रेजेंट की बात करें तो हमास के इस अटैक को अलस्का स्टॉर्म नाम दिया गया है। दरअसल अलस्का जेरूसलम में एक मस्जिद है और जेरूसलम क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। हमास का आरोप है इजरायली फोर्सेस अलस्का मॉस्क के आसपास वायलेंस एक्टिविटी कर रही हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल फोर्सेस ने काफ़ी सारे रेड्स किए हैं जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए हैं। इन रेड्स में ये बात समझना ज़रूरी है कि इन रेड्स में मारे गए लोग कौन हैं। इजराइल बोलता है ये 200 लोग मिलिटेंट है या फिर उनसे रिलेशन रखने वाले लोग हैं जो कि टाइम पर इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। इसराइल जब भी मिलिटेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है तो वेस्ट बैंक में तब वहाँ के लोग पत्थरबाजी करते हैं और मिलिटेंट के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने देते। इसराइल ये बोलता है कि जान रिटेलिएशन के कारण जाती है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी ये मानते हैं इसराइली फोर्सेस का वेस्ट बैंक में क्या काम, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस बना रहता है। एक सवाल हरदम उठता है कि वायलेंस पहले किसने स्टार्ट किया। इसराइली कहते हैं लोग पत्थर फेंकते हैं फिर छुपने के लिए अलस्का मॉस्क में चले जाते हैं, और फिलिस्तीनी का यह कहना है कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सा साइड पे विश्वास करना है आपको डिसाइड करना है। आज हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, हमारे आसपास कोई भी इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट आपको जिम्मेदारी से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, समझना है। लेकिन ये पूरा सिचुएशन एक सवाल खड़ा करता है, हमास को 5000 रॉकेट किसने दिए। इसराइल तो दे नहीं सकता खुद की बर्बादी के लिए, या इजिप्ट या फिर और कोई। सच तो ये है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यूएसए फिलिस्तीन को बहुत सारा एड देता है, मतलब बहुत सारा पैसा देता है ताकि फिलिस्तीन इन एड्स को अपने सिटीजन्स पर इन्वेस्ट कर पाए। बट क्या ये एड्स फिलिस्तीन यूज़ कर रहा है या हमास इन एड्स को इसराइल के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। इन द एंड ये समझना ज़रूरी है इंडिया पे इसका क्या असर होगा। इस साल G20 समिट इंडिया में हुआ था और इस समिट में एक इम्पोर्टेंट रूट को डिस्कस किया गया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। इसराइल की लीडरशिप ये मानते हैं कि उनके हिस्ट्री में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर ही नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पर। हो सकता है ये रूट हमास के इस हमले के कारण कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये रूट ऐसा दिखता है। अगले कुछ साल तक इन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना डिफिकल्ट होगा। कोई भी देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और ये रूट अगर ये रूट बन भी जाता है तो इन हालातों में ट्रेड करना सेफ नहीं हो। हिस्ट्री देखें तो सऊदी अरेबिया फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता रहा है और इन रिसेंट ईयर्स में सऊदी अरेबिया और इसराइल का रिलेशन काफ़ी अच्छा भी हुआ था, बट इन हमलों से सऊदी अरेबिया बुरी तरह फंस चुका है। अब उसको ना चाहकर भी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सपोर्ट करे तो वो उसकी घोर बदनामी होगी मुस्लिम वर्ल्ड में। इन द एंड बात तो यही है, वायलेंस वार तो वार होता है, चाहे ये करे चाहे वो करे। नुकसान जो कॉमन पीपल है उसी का ही होता है, वही लोग सफ़र करते हैं। कमेंट में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वार के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, आप पक्का कमेंट करें।